1614 में लुई 14वां जो है कोलबर्ट को भेजे थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करने के लिए इंडिया में, और इनका फ्रांस फ्रांसिस कंपनी का इंडिया में स्थापना हुआ। लुई 14वां भेजे थे कोलबर्ट को, अपने मंत्री कोलबर्ट, उसके बट जो था कोयले से काला था इसलिए कोलबर्ट नाम था। इन लोगों ने पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया और दूसरा मसूलीपट्टनम में। पहला सूरत, दूसरा मसूलीपट्टनम। जो पहला फैक्ट्री लगाया उसका उस समय जो थे ये जो लगवाए थे उनका नाम था फ्रैंकोइस कैरो। फिर मार्टिन ने, मच्छर भगाने वाले मार्टिन ने क्या किया कि इसका पहला पौंडीचेरी में अपना नींव रखा है, उस वहीं पे 1673 में अपना मुख्यालय बनाया, और पहला फ्रांसीसी गवर्नर बने वही बोले मार्टिन जो बना, मच्छर भगाने वाला मार्टिन था। 1673 में इन्होंने क्या किया कि बंगाल के नवाब शाइस्ता खान से एक जगह किराए पे लिया जिसको नाम दिया गया चंद्रनगर। चंद्रनगर में इन्होंने अपना बहुत बढ़िया वहाँ पे किला बनाया, कोठी बनाया जो बहुत फेमस था, चंद्रनगर में था फ्रांसीसियों का। ये लोग जैसे जैसे इंडिया में सेटल होते हो गए अपना अपना व्यापार बढ़ाते गए। उन्हीं में से एक थे गवर्नर डुप्ले ने क्या किया, उसको सहायक संधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्या हुआ कि इन लोगों को अंग्रेजों से सामना करना, अंग्रेज पहले से यहाँ पे थे तो अंग्रेजों से इन लोगों का 3 युद्ध हुआ। जो पहला उसमें आता है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो 1746 से 48 एला सापल संधि से खत्म हुआ। फिर दूसरा हुआ 49 से 54 तक जो पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ, और तीसरा हुआ 56 से 63 तक जो पेरिस की संधि से खत्म हुआ था। इसको याद रखना, पहला एला सापल, पहला एला संधि, पहला में एला संधि, पहला में एला संधि। दूसरा में जो था, दूसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ अंबुर का युद्ध कहा जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध को कहा जाता है अंबुर, दूसरा अंबुर। यह युद्ध हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। कौन उत्तराधिकारी बनेगा उससे प्रभावित था, और इसमें हुआ पौंडीचेरी का संधि। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था वो जो हो रहा था यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। तीसरा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, तीसरा युद्ध जिसका पेरिस की संधि के साथ जो समाप्त हुआ। उसके बाद जाकर हुआ वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में। वांडीवास जो है तमिलनाडु में पड़ता है। इसे फ्रांस की तरफ से थे काउंट लाली, और अंग्रेज की तरफ से थे आयरकूट। तो आयरकूट का जीत हुआ और फ्रांसी लोगों का हार हो गया, तो इन लोगों ने इसको बंदी बना लिया। फिर बाद में फ्रांस को सौंप दिया, तो फ्रांस वालों ने इनको फांसी की सजा दे दिया। फ्रांस की तरफ से थे काउंट लाली और इधर से थे आयरकूट। वांडीवास के युद्ध से फ्रांसीसियों का पतन हुआ। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज को लूट लिया, इसलिए उसी कारण ये मार झगड़ा लग गया, और इस युद्ध को सेंट थॉमे के नाम से जाना जाता है। यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, इसको सेंट थॉमे युद्ध से भी जाना जाता है। गेराल्ड अंगियर जो था वो मुंबई का संस्थापक कहा जाता था। इसको याद करना है। जैसे अय्यर जो होता है जनरली मुंबई के होते हैं, जो अय्यर होते हैं, उसी तरह से इसमें अंगियर लगा हुआ है, अंगियर मुंबई का हो गया। चार्ल्स आयर जो थे फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक थे, चार्ल्स आयर। और अंगियर जो थे मुंबई के थे। जॉन सुडमन, ये जो फर्रुख सियर में इन्होंने मूवी अपने व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले सुडमन मुखिया थे। तो सुर में सुर मिलाइएगा तो काम होगा, या फर्रुख सियर से सुर में सुर मिला देते इनको मुखिया बना दिया। और रॉल्फ फिंच थे पहला भारत आने वाले अंग्रेज थे। हेलो, अगले चैप्टर पढ़ेंगे बंगाल का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बंगाल में उन्होंने अपना पैर फैलाया उसके बारे में पढ़ना है। तो बंगाल में सबसे पहला जो फैक्ट्री लगाया इन्होंने 1651 में लगाया हुगली में। सुबेदार शाह शुजा से अनुमति लिया। वहाँ पे सूबेदार होते थे वो उस समय शाह शुजा थे, उनसे अनुमति लेकर 1651 में इन्होंने हुगली में अपना स्थापित किया फैक्ट्री। 1700 में औरंगजेब जो थे वो मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किए। औरंगजेब के निधन के पश्चात बंगाल को अपने स्वतंत्रता सत्ता की नींव मुर्शिद कुली खां ने डाला। हुआ क्या कि अंग्रेज जब तक थे तब तक उन लोगों का मुगल के ही अंडर में आता था ये सब, दिल्ली बंगाल वगैरह। उस समय तक वहाँ पे अंग्रेज इन्होंने अपना दीवान, एक पोस्ट दीवान का एक सुबेदार का, तो वहाँ पे दीवान थे, दीवान के पोस्ट पर थे मुर्शिद कुली खां। लेकिन जैसे ही औरंगजेब का निधन हुआ, औरंगजेब के निधन होने के बाद क्या हुआ कि बंगाल के जो स्वतंत्रता की नींव जो था मुर्शिद कुली खां को लगा कि अब उधर कोई थे रंगीला राजा था,
सबसे तो उतना संभल में आ नहीं रहा था, तो बोले कि अभी नया एक स्वतंत्र राज्य बन के अब आगे चलेगा। और वहाँ पे स्वतंत्र वहाँ पे उसको कर दिए। वहाँ पे 2 पोस्ट होता है, एक दीवान का और एक सूबेदार का। सूबेदार का काम भी मुर्शिद कुली खां ही देख रहे थे, क्योंकि जो सूबेदार के पोस्ट पे था उस्मान उसका नाम था, वो मेनली दिल्ली में ही रहता था, तो उसका काम भी मुर्शिद कुली खां ही देख रहे थे। तो मुर्शिद कुली खां ने सूबेदार और दीवान के पद को मिलाकर एक पद बनाया, इसका नाम रखा नवाब। इन्होंने मुर्शिदाबाद नामक एक शहर बसाया और इन्होंने अपना राजधानी ढाका से बदल के मुर्शिदाबाद को कर दिया 1722 में। फर्रुख सियार ने क्या किया, उड़ीसा को पहले वजह से बंगाल हो गया, लेकिन फर्रुख सियार ने उड़ीसा के सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को ही दे दिया। इन्होंने 2 प्रथा शुरू किया, एक इजारेदारी इजारेदारी प्रथा और तकाबी। तकाबी ऋण होता है जैसे कि आप कोई फसल बोने से पहले लोन लेना चाहते हैं, उसको तकाबी, और एक इजारेदारी। मुर्शिद कुली खां का निधन होते ही उनका बेटा उटा नहीं था, तो उन्होंने अपने दामाद को बनाया। दामाद का नाम था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन जो थे 1727 से लेकर 1739 तक रहा। उसको बंगाल का नवाब बनाया गया। इन्होंने बिहार को मिला लिया, किसमें, बंगाल में बिहार को मिला लिया, और वहाँ का उप सूबेदार बना दिया अलीवर्दी खां को। सुजाउद्दीन मिला और वहाँ का उप सूबेदार बना दिया अलीवर्दी खां को। सुजाउद्दीन के बेटा जो थे उसे सरफराज का निकम्मा साबित हुआ। 1739 से 40 का नवाब बना रहा, और ये जो था उतना कैपेबल नहीं था। इसी कारण क्या हुआ कि अलीवर्दी खां ने देखा कि क्यों ना हम इसको अपने में मिला लेते हैं। 1740 में एक गिरिया का युद्ध हुआ। 1740 से एक गिरिया का युद्ध हुआ, जिसमें अलीवर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या करके अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित किया। बंगाल का नवाब बन गया अलीवर्दी खां। अब अलीवर्दी खां रहे 1740 से लेकर 1756 तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां मुगलों को कर देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां जो उनको टैक्स देना बंद कर दिया। इनके शासनकाल में बंगाल इतना बढ़िया हो गया था कि उसको स्वर्ग कहा जाने लगा था। लेकिन 1751 में क्या हुआ कि मराठा लोग जो बंगाल पर अटैक किए, अलीवर्दी खां जो है हार गए, इसलिए उन्होंने उड़ीसा को दे दिया मराठों को। उस पर 6 लाख का वार्षिक टैक्स दिए, उसको चौथ गए। अलीवर्दी खां जो है वो अंग्रेजों को मधुमक्खी बोले। मधुमक्खी इसलिए बोले क्योंकि उनको जब तक छेड़ा नहीं जाए तब तक काटेंगे नहीं। अब जब छेड़िएगा नहीं तो खूब बढ़िया शहद देंगे, और छेड़िएगा तो आप काट लेंगे। उनका निधन हो गया 1756 में। उसके बाद उनका नाती, उनको भी कोई संतान नहीं, तो उनका नाती बना सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है नया नया नवाब बना। लेकिन उनका विरोध, जब सिराजुद्दौला बना उसका विरोध कौन कौन कर रहा था, घसीटी बेगम, ढाका की बेगम थी, उसकी मौसी घसीटी बेगम, भाई साकेत। घसीटी बेगम और साकेत भाई जो थे पूर्णिया से, साकेत और घसीटी बेगम इसका विरोध कर रही थी। ब्रिटिश लोगों का जो मुख्यालय था कोलकाता में, जिसको फोर्ट विलियम कहते हैं। अंग्रेजी कंपनी इसका किला बंदी करना आरंभ किया, किसके टाइम, सिराजुद्दौला में के टाइम में। इसे क्योंकि अलीवर्दी खां के टाइम में इन्होंने इसका किला बंदी करने से सब मना करके रखा था। उस समय बहुत बढ़िया शासन था। लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला है, उन्होंने इसका किला बंदी करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिराजुद्दौला उतना पावरफुल नहीं थे। जैसे ही सिराजुद्दौला को पता चला कि उन्होंने अंग्रेजों ने अपना कोलकाता फोर्ट को किलाबंदी करना शुरू किया है, ये क्या किया कि जाके उस पर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिए। वहाँ पे 2 उस समय मेन लोग था, एक ड्रेक था, रोजर ड्रेक, और मिन्चिन, और ड्रेक और मिन्चिन। ड्रेक और मिन्चिन जो था भाग कर जाके फुल्टा बंदरगाह में जाके छुपने का जगह उन लोगों का था, फुल्टा बंदरगाह। सिराजुद्दौला जो है कोलकाता को जीतकर, एक व्यापारी था मानिक चंद क्या कोलकाता सौंप कर खुद वो मुर्शिदाबाद लौट गए। कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय में एक घटना हुआ 20 जून 1756 में, उसको ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि उल्लेख किया गया, हॉलबेल जो थे, हॉलबेल उसी में एक थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने एक काल कोठरी में, बंद कोठरी में 46 अंग्रेजों को बंद किया, जिसमें से सिर्फ 23 लोग ही अंग्रेजी जिंदा रह गए थे, वो बचे लोग। तो इसीलिए इसको मतलब कि ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। और जैसे ही ये घटना हुआ, यह घटना पहुंच गया कहाँ पे, मद्रास में। उन लोगों का मेन क्वार्टर मद्रास में था, मुंबई में। तो मुंबई से फिर सी रूट से आना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए मद्रास से वहाँ से क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन वाटसन जो नौसेना अध्यक्ष थे, वाटसन वाटसन जो थे नौसेना अध्यक्ष थे, और रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने अपना सेना लेकर कलकत्ता पर चढ़ाई कर दिया। यह सेना 1757 में कलकत्ता पहुंची, और कलकत्ता के प्रभारी मानिक चंद से समझौता कर पूरा कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। पहले मानिक चंद से समझौता किया, पूरा कलकत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। और देखते हैं जैसे मुर्शिद कुली खां के शासन के टाइम में टोटल 3 विद्रोह हुआ। मुर्शिद कुली खां कौन थे, मुर्शिद कुली खां वही थे जिन्होंने मुर्शिदाबाद का घोषणा की। पहले वहाँ पे दीवान थे, बाद में इनको दीवान और सूबेदार का पोस्ट मिला के नवाब बना दिया, वही थे मुर्शिद कुली खां। तो इन्होंने 3 विद्रोह, उनके समय 3 विद्रोह हुआ। एक सीताराम खां,
राय और एक सुजात खान आजाद का, सुजात नजाद और सीताराम राय, ये 3 विद्रोह हुए किसके समय, मुर्शिद कुली के समय में। सीताराम राय, सुजात और नजाद खान। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को कोलकाता की किलेबंदी और फ्रांसीसियों के चंदा की किलेबंदी करने से मना कर दिया था। अलीवर्दी का बहुत पावर थे, इन्होंने क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया नेता थे, इसको स्वर्गीय के टाइम कहा गया था। इन्होंने कोलकाता का किलाबंदी अंग्रेजों को और फ्रांसिस का चंद्रनगर का किलाबंदी करने से फ्रांसीसियों को मना कर गया था। वही अंग्रेजों को कोलकाता की किलेबंदी करने का अधिकार जो थे उन्हें आप सिराजुद्दौला ने दिया। सिराजुद्दौला जो थे और अलीनगर का एक संधि हुआ, अलीनगर की संधि के तहत 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला जो थे फोर्ट विलियम की किलाबंदी का अधिकार भी दिए और क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपए भी दिए। तथा उसके बाद जो है उसके बाद जो फर्रुख सियार जो है दिया गया था पूरा खुली छूट के वाला, वो अलीवर्दी खाए लोग बंद कर दिए थे आकर, उसको फिर से उन लोगों को पूरा भारत में व्यापार का खुली छूट दे दिया, कौन, सिराजुद्दौला। उसके आगे हम लोग प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे अगले अगले में।